अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ अचार गोश्त की, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है, चटपटा सा होता है। हम इसको घर के मसालों के साथ बनाएंगे। चलें जी, हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं और उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो सब आप देख लें, नोट कर लें। 2 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून अचारी राय, 1 टेबलस्पून कलबंजी। इन चारों चीज़ों को पीस कर ग्राइंड कर लेंगे। ये वो मसाला है जो हमने पीस के चारों मसालों को ग्राइंड करके ये रख लिए। उसके बाद हमें 1 टीस्पून नमक चाहिए, 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टेबलस्पून हमें भर के चाहिए धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून भर के हमें लाल मिर्च पाउडर, कुटी लाल मिर्च चाहिए, और 1 टीस्पून हमें हल्दी पाउडर चाहिए, और 1 टीस्पून हमें ज़ीरा पाउडर चाहिए, और हाफ टीस्पून हमें टाटी पाउडर चाहिए। अब इन सारे जो भी स्पाइसेस हैं इनको इस वाले स्पाइसेस में जो हमने पहले ग्राइंड करके रखे थे इनमें मिक्स कर देंगे। सबसे पहले नमक, मेथी दाने को आप लोगों ने पीसना नहीं है, कड़वा हो जाएगा। और ये 2 टेबलस्पून हमें जो हमने धनिया लिया था वो, 2 टेबलस्पून हमें कुटी लाल मिर्च चाहिए, हाफ जो 1 टीस्पून हम लोगों ने जो हल्दी ली थी वो, और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और 1 टीस्पून ये टाटरी। इसको मिक्स कर लेंगे सारे को, और ये हमारा अचार गोश्त मसाला तैयार है। गोश्त को मैरिनेट करने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 1 टीस्पून हमें लाल मिर्च, 1 टीस्पून हमें नमक चाहिए, और हाफ कप हमें दही चाहिए, और तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हमें अदरक लहसुन पेस्ट चाहिए, और हाफ केजी हमने यहाँ पे चिकन लिया है, और ये 1 टेबलस्पून जो हम लोगों ने बना के रखा था अचार गोश्त मसाला अभी जो बनाया है वो चाहिए। अब जो सारे स्पाइसेस हैं उनको हम दही के अंदर मिक्स कर देंगे। इस तरह से मिक्स कर लिया हमने जो भी स्पाइसेस हमारे सारे थे। अब इस दही को हम चिकन के अंदर मिक्स कर देंगे। और मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। पहले दही को अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये सारी दही को हमने चिकन के अंदर मिक्स कर लिया है। अब इसको हम ढक के आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब ये जो अचार गोश्त मसाला हमने तैयार करके रखा है, इसको 2 टेबलस्पून लेमन जूस के अंदर हम लोग मिक्स कर देंगे। ये 1 टेबलस्पून लेमन जूस आप लोगों ने 3 से 4 टेबलस्पून ले लेना, और 2 टेबलस्पून आप लोगों ने इस मसाले के लेना। 1 टेबलस्पून, ये 2 टेबलस्पून। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह हम लोगों ने ये मिक्स कर लिया। अब हमने 4 जो है ग्रीन चिलीज़ ले ली है। इन ग्रीन चिलीज़ के अंदर हम लोग ये वाला मसाला जो है इसको फिल करके रख लेंगे। इसके सारे बीज मैंने निकाल दिए। जो ग्रीन चिलीज़ हैं इनके बीज आप लोगों ने निकाल देने, रिमूव कर देने। ये देखें, इस तरह से 1-1 टेबलस्पून भर के, हाफ टीस्पून भर के इसके अंदर मैं डालती जाऊँगी, और मिक्स करके इसको एक दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ले लिया, और 3 मैंने टमाटर ले लिए हैं। छोटे टमाटर लिए, अगर आप लोगों के पास बड़े हैं तो 2 ले लें। और ये मैरिनेट किया हुआ चिकन है, तकरीबन आधा घंटा हो गया इसको। और ये जो हम लोगों ने अभी तकरीबन ग्रीन चिलीज़ को हमने फिल करके रखा था वो भी तैयार है। आए बनाना शुरू करते हैं। ये हम हाफ कप इसके अंदर ऑयल डाल लेंगे। हाफ कप ऑयल डाल दिया हमने, और ये एक जो दरमियाने साइज़ की प्याज थी ये डाल देनी है इसके अंदर। अब इसको प्याज डाल के 2 मिनट के लिए पकाएंगे, लाइट ब्राउन होने तक।
प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो गए। अब हम इसके अंदर जो 3 हमने टमाटर काट के रखे थे वो डाल देंगे। अब इसको हम लो से मीडियम आंच पे पकने के लिए रख देंगे ढक के, जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो। 5 मिनट हो गए हैं और ये हमारे जो टमाटर थे ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर जो मैरिनेटेड चिकन था वो ऐड कर देंगे। अब इसको ढक के पकने के लिए रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 20 मिनट के लिए। ये 20 मिनट हो गए हैं और अब हम इसके अंदर ग्रीन चिलीज और कोरिएंडर लीव्स जो हैं वो ऐड करेंगे। हरी मिर्चें जो हमने फिल करके रखी थी और हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। ये 5 मिनट हो गए हैं और ये देखें अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये हमारा तैयार है। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ फिर दोबारा मिलेंगे और दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।